ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम वायुमंडल एवं उसका संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई में वायु का जो आवरण पाया जाता है उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। इसका न कोई रंग है, न स्वाद है, न गंध है, किंतु इसकी उपस्थिति का अनुभव और आभास हमें इसके तत्वों के माध्यम से होता है। सौर परिवार के विभिन्न सदस्य ग्रहों की वायुमंडल की रचना भिन्न प्रकार की है। चंद्रमा की भांति बुध ग्रह पर भी वायुमंडल उपस्थित है। शुक्र का वायुमंडल संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है। मंगल का वायुमंडल भी अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है। बृहस्पति एवं शनि की वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति है। इन सब से भिन्न पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व मुख्यतः पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि तत्व अल्प मात्रा में ही उपस्थित हैं। यद्यपि इनका महत्व कम नहीं है। यह एक उल्लेखनीय बात है कि सौरमंडल में केवल पृथ्वी पर ही ऐसा वायुमंडल विद्यमान है जो प्राणी जीवन के लिए उपयोगी है। पृथ्वी के वायुमंडल की बनावट को देखें तो पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें गैसें नंबर 1, नंबर 2 जलवाष्प और नंबर 3 धूलकण। जो पृथ्वी के वायुमंडल की रचना में गैसों का मुख्य योगदान है। शुष्क वायु में मुख्यतः 10 गैसें पाई जाती हैं, जिनमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन लगभग 1% प्रमुख हैं। भारी गैसें वायुमंडल की निचली परतों में तथा हल्की गैसें ऊपरी परतों में स्थित होती हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का यदि भार के अनुसार प्रतिशत देखें तो निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0325, नियोन 0.0018 मतलब 18, हीलियम 0.0005, क्रिप्टन 0.0001, हाइड्रोजन 0.00005, ओजोन 0.0006। इस प्रकार इन गैसों का भार के अनुसार प्रतिशत पाया जाता है। ये गैसें 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी गैसें और अस्थायी गैसें। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन स्थायी गैसें हैं। इनकी मात्रा तथा प्रतिशत वायुमंडल के निचले भाग में प्राय समान रहता है। 20 किमी के ऊपर हीलियम तथा ओजोन का अनुपात बढ़ जाता है तथा ऑक्सीजन का अनुपात कुछ घट जाता है। यद्यपि ऑक्सीजन ही मुख्य गैस रहती है। आर्गन, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की मात्रा बहुत कम होती है, किंतु ये भी स्थायी हैं। अस्थायी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन परिवर्तनशील गैसें हैं। इनकी मात्रा ऊंचाई के अनुसार काफ़ी भिन्न होती है। 15 से 35 किमी की ऊंचाई पर ओजोन गैस भारी मात्रा में पाई जाती है। पुनः 80 तथा 100 किमी के मध्य ओजोन गैस का भारी अभाव पाया जाता है। वनस्पति यानी पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्राणियों एवं जीवधाराओं के लिए ऑक्सीजन का महत्व सर्वोपरि है। ओजोन गैस का महत्व सूर्य की पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के लिए है, अन्यथा समस्त धरातल के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा प्राणी झुलस जाते। नंबर 2 जलवाष्प। यह वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है। धरातल के निकट इसकी मात्रा 1 से 4% तक पाई जाती है। वायु को जलवाष्प की प्राप्ति झीलों, नदियों, सागरों तथा वनस्पतियों के भीतर बाष्पीकरण की क्रिया से होती है। उक्त वाष्प की मात्रा पर तापमान का बहुत प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखा पर अधिक वर्षा एवं मेघों के कारण अधिक जलवाष्प पाई जाती है। मरुस्थलों में अधिक बाष्पीकरण के कारण जलवाष्प शून्य प्राय होती है।
अधिक तापमान होने पर वाष्पीकरण क्रिया अधिक होती है। अनुमान लगाया गया है कि सूर्यातप के प्रति सेकंड 1.6 करोड़ टन जल भाप बनकर उड़ जाता है। यदि वायुमंडल में उपस्थित कुल जलवाष्प घनीभूत होकर वर्षा में बदल जाए तो धरातल पर 2.5 सेमी जल की मोटी परत जमा हो सकती है। जलवाष्प वायुमंडल की निचली परत में सीमित है। ऊंचाई पर जलवाष्प की मात्रा घटती है। प्राय 7,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जलवाष्प अनुपस्थित रहती है। वायु राशि के तापमान एवं जलवाष्प में गहरा संबंध है। ठंडी वायु की अपेक्षा गर्म वायु में अधिक जलवाष्प धारण करने की क्षमता होती है। इसीलिए विषुवत रेखा पर अधिकतर ध्रुवों पर कम जलवाष्प पाई जाती है। तापमानों को नियंत्रित करने एवं जीवधारियों के लिए तथा चक्रवात, झंझावात, वर्षा, ओस, पाला, मेघ आदि उत्पन्न करने में जलवाष्प का ही योगदान है। नंबर 3, धूलकण। वायुमंडल के निचले भाग में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इनमें धूलकण मुख्य हैं। इनकी उत्पत्ति मरुस्थलों की रेत उड़ने, ज्वालामुखी उद्गार तथा उल्काओं के गिरने से होती है। औद्योगिक क्षेत्रों के वायुमंडल के धुएं के कण अधिक पाए जाते हैं। समुद्र व झीलों के ऊपर रासायनिक लवण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सूक्ष्म जीवाणु भी वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। ये सभी अशुद्धियाँ अधिकतर वायुमंडल के निचले भाग में रहती हैं। सूर्यातप का अवशोषण, परावर्तन तथा प्रकीर्णन करने में इन कणों का विशेष योगदान होता है। ये कण आर्द्रताग्राही नाभिक का काम भी करते हैं। इनके चारों ओर जलवाष्प कण जमा होते हैं तथा वर्षा, कोहरा, मेघ आदि बनते हैं। समुद्रों के ऊपर आर्द्रताग्राही नाभिकों की अधिकता रहती है। इन कणों से वायुमंडल की पारदर्शकता भी प्रभावित होती है। धूल कणों के ही कारण हमें सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय नयनाभिराम रंगों के दर्शन होते हैं तथा इंद्रधनुष का बनना भी इन्हीं धूल कणों के कारण संभव हो पाता है। वायुमंडल का स्थिरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। संगठन, तापमान, वायुदाब, अनेक गुणों तथा विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को कई परतों में बांटा जाता है, किंतु इनकी परतों के बारे में मतैक्य नहीं है। मोटे तौर पर वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में विभक्त किया जाता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, इसमें मध्य मंडल और तापमंडल और बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल प्रमुख हैं। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें वायु के कुल आणविक तथा गैस भार का 75% संकेंद्रित है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुधुंध तथा सभी वायुमंडलीय विक्षोभ एवं गतियाँ सीमित हैं। इस परत की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान क्रमशः कम होता जाता है। जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन या घटनाएं हैं वो सभी इसी मंडल में घटित होती हैं। यह वायुमंडल का सबसे निचले का मंडल है, इसीलिए इसे अधोमंडल कहते हैं। इस मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में घटित होते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तथा संवहन धाराएँ भी इसी मंडल में चलती हैं, इसीलिए इसे संवहनीय मंडल भी कहते हैं। इसमें ऊंचाई पर ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है। सामान्य तापपतन दर 6.5 डिग्री प्रति किमी होती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है, लेकिन विषुवत रेखा पर यह परत 18 किमी एवं ध्रुवों पर 7 से 10 किमी तक होती है। यद्यपि यह परत वायुमंडल के कुल विस्तार का एक छोटा सा भाग है, किंतु मानव की अधिकांश गतिविधियां एवं मौसम संबंधी परिघटनाएं इसी परत में सीमित होने के कारण यह परत बहुत महत्वपूर्ण है। मेघ, तूफान, विद्युत चमक, संवहनी धाराएं इसी परत में सीमित हैं। इस परत की ऊपरी सीमा पर जेट धाराएं चलती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर एक परत
एवं अस्थायी परत द्वारा निश्चित है, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य की सीमा है, जिसमें तापमान दर में अनायास परिवर्तन होते हैं तथा ऊपर वायुमंडल स्थिर रहता है। यह परत मौसमी परिवर्तनों की छत कहलाती है। इसकी ऊंचाई पर वायुमंडलीय गतियों तथा चक्रवातीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। चक्रवातीय मेघों में इसकी ऊंचाई कम तथा प्रचक्रवातीय क्षेत्रों में अधिक रहती है। यह परत वायुमंडलीय ताप यानी आर्द्रता की भी सीमा है। यह विषम परती मेघों में धूलकणों की भी अंतिम सीमा है। इस परत में कुछ मेघ मुक्ता मेघों की जननी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति विवादास्पद है। समशीतोष्ण कटिबंध में अत्यधिक ताप प्रवणता के कारण क्षोभ सीमा खंडित हो जाती है तथा क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य ताप, आर्द्रता तथा वायु का आदान प्रदान होने लगता है। आज के लिए इतना ही। कल अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।